इंसान भी दो तरह का हो गया है, इंसान भी दो तरह का हो गया है। अब एक देखिए, मिलाद का मस्जिद में ऐलान हुआ, यहाँ पर आवाज़ जा रही है मगर नहीं आ रहा है, अगर क्या जाएंगे मिलाद है। लेकिन अगर कहीं मेला हो, है कि नहीं, तो कहीं अगर पंचरस हो, हाँ पंचरस वही तो बोलते हैं, कहाँ गए थे, पंचरस देखे गए, तो बुलेरो भाड़ा करके जाता है। कहाँ एक मरतबा ये आपका कोल्हा बाजार में क्या बोलता, काला चांद ना फाका चांद, हाँ काला चांद और फाका चांद आया। हजराते गिरामी भीड़, अरे बाप रे बाप, इतना छोटा छोटा बच्चा, 10 साल का बच्चा, वो लोग अपना अलग बुलेरो भाड़ा कर लिया है, वो लोग अपना अलग बुलेरो भाड़ा कर लिया है। तो हम जब निकले रूम से नमाज पढ़ाने के लिए कि जाएंगे मस्जिद, तो देख रहे 2-3 को गाड़ी लगी हुई है। बोले कहाँ, तो हम सोचे बोल रहा कोल्हा बाजार। बोले कोल्हा बाजार तो जलसा है भाई, तो इश्तहार नहीं मिला, और कोल्हा बाजार में जब जलसा हो रहा है तो हम लोग को जाना चाहिए। तो बोले कि भाई इश्तहार ना है ना दावत है, कौन कौन आ रहा है। बोल नहीं जलसा नहीं है, बल्कि वो एगो छोटा क्या बोलते, हाँ फाका चांद और काला चांद, वो लोग आ रहा है। बोलो उसको जा रहे हैं देखने के लिए। अल्लाह अकबर, 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा बुलेरो में चढ़ करके चले गया। और माँ बाप भी बड़ी अजीब माँ बाप है, बेटा जा रहा है तो जाने दो कि किधर ना मानो, मानवे ना करो हो। और वही अगर जलसा में किसी बच्चा को, अगर 15 साल का बच्चा अगर आपने कहा चलो जलसा में, माँ बाप ना किधर हराई जी, तो जलसा है जाने नहीं देंगे, ठंडा लग जाएगा बच्चा का। लेकिन पंचरस में हो, मेला में हो, ठेला में हो, उन लोगों को हटिया में हो, बच्चा को जाने दे देते हैं हजराते गिरामी, ये दस्तूर हो गया है। अच्छा बताइए आप, और हम कहते हैं कि बच्चा मेरी बात को मानता नहीं है। बताइए बाप आप है ना, वो बच्चा आपका बाप है। आप बताइए कि नाम कौन रखता है, माँ बाप रखता है कि नहीं। पढ़ाता कौन है, माँ बाप। शादी कौन देता है, माँ बाप। बताइए अब बाप हो करके तो मैं उन लोगों से कहता हूँ, ए लोगों, अगर ये बच्चा छोटे में आपकी बात नहीं मान रहा है तो बड़ा होकर के क्या गारंटी है कि आपकी बात मानेगा। बड़ा होकर के क्या गारंटी है कि आपका बात मानेगा। इसीलिए बच्चों को सही तालीम दीजिए, सही तरबियत दीजिए, अच्छे पढ़ाइए लिखाइए, क्योंकि ये बच्चे हैं गीली मिट्टी की तरह। गीली मिट्टी देखे हैं ना, कहीं गीली मिट्टी आप उसको क्या बना सकते हैं, चुकरी बनाइए, हांडी बनाइए, और भी कुछ भी बनाइए। लेकिन वही अगर चुकरी को फिर तोड़ करके बनाइएगा, फिर क्या उसी तरह मजबूती बनेगी? नहीं बनेगा, क्योंकि मिट्टी जो होता है गीली, उसमें जैसा बनाइएगा उसी तरह बन जाइएगा जो बनाना चाहिएगा। चाहे चिराग का दिया बनाइए, चाहे कुछ और बनाइए, चाहे मशकीज़ा बनाइए, चाहे लोटा बनाइए, चाहे कुछ और बनाइए, लेकिन वही मिट्टी अगर थोड़ा सूख जाए नहीं बना सकते हैं। उसी तरह हजराते गिरामी, ये बच्चा जो है आपकी गीली मिट्टी की तरह है। ये बच्चा जो है आपकी गीली मिट्टी की तरह है। इस बच्चे को जैसा बनाइएगा वैसे ही होगा, है कि नहीं। आप डॉक्टर बनाना चाहिएगा, शुरू से आपको उसी की तरबियत में लगा रहना होगा। इंजीनियर बनाना चाहते हैं, शुरू से उसी की तरबियत में लगाना होगा। आप अगर उसको मास्टर बनाना चाहते हैं, शुरू से उसकी इसी में तरबियत लगाना होगा। आप उसके अगर आलिम दीन बनाना चाहते हैं, शुरू से आपके मस्जिद के मोहल्ले के मस्जिद में भेजना होगा, मकतब में भेजना होगा। क्योंकि ये बच्चा जिस तरह शुरू में इब्तिदा में अगर इसका जड़ अच्छा हो, फल भी अच्छा होगा, दरख्त भी अच्छा होगा। अगर जड़ मजबूत ना हो, दरख्त मजबूत नहीं हो। हजराते गिरामी,
ए काबा के बदरुद्दुजा मुस्तफ़ा, ए तैयबा के शम्सुद्दुहा मुस्तफ़ा, ए दाफ़ाई जुमला बला मुस्तफ़ा, ए मेरे महबूब मुतलक मुस्तफ़ा, ए मेरे काले जुल्फ़े वाले मुस्तफ़ा, दुनिया में तुझे मबऊस किया है, दुनिया तेरी बारगाह में हाजिर होगी, दुनिया तेरी बारगाह में कशकोले कदाई लेकर हाजिर होगी। ए मेरे मुस्तफ़ा तू उसे डांटना मत, तू उसे झिड़कना मत, लेकिन प्यारे मुसलमानों मेरे नबी के घर को भी देखिए, मेरे नबी के चूल्हे को भी देखिए। उलमा कहते हैं हदीसों के वर्कों में यह बात साबित हुई है, मेरे नबी के घर में घर है, लेकिन मेरे नबी के घर में कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता है, एक दिन चूल्हा जलता है, कई दिन चूल्हा नहीं जलता है, एक दिन मुस्तफ़ा खाते हैं, कई दिन मुस्तफ़ा भूखे रहते हैं। सवाल पैदा हुआ, ऐ मौला कायनात, ऐ अहकमुल हाकिमीन, ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ अमलुकुल मालिकीन, तू उस नबी के दरवाजे पर भेज रहा है, पूरी दुनिया को मांगने को भेज रहा है, हाथों में कशकोले गदाई लुटाने को भेज रहा है, दस्ते सवाल फैलाने को भेज रहा है। चल मेरे नबी से मांग, चल मेरे महबूब से मांग, चल अब्दुल्ला के नूरे नजर से मांग, चल अब्दुल मुत्तलिब की आंखों के तारों से मांग, चल सैयदुल अंबिया से मांग, चल रहमतुल लिल आलमीन से मांग, चल तमाम नबियों के इमाम से मांग, चल गरीबों के आसरा से मांग, चल यतीमों के दाता से मांग, चल बेवाओं के सहारा से मांग, चल नबियों के सरदार से मांग। डॉक्टर है तू भी मांग, इंजीनियर है तू भी मांग, लीडर है तू भी मांग, अदीब है तू भी मांग, मुकर्रिर है तू भी मांग, शायर है तू भी मांग, अमीर है तू भी मांग, गरीब है तू भी मांग, मुजाहिद है तू भी मांग, मुकर्रिर है तकरीर करने वाला वो भी तू भी मांग, काला है तू भी मांग, और गोरा है तू भी मांग, मर्द है तू भी मांग, औरत है तू भी मांग। ऐ नबी के चौखट पे भेजने वाला रब, तू ऐसे नबी की बारगाह में भेज रहा है जिसके घर चूल्हा नहीं जलता है, जो खुद नहीं खाता है वो हमें क्या खिलाएगा, जो खुद शिकम शेर नहीं होता है वो दूसरे को शिकम शेर करेगा क्या। या अल्लाह, या तो नबी से कह दे अपने घर में सुबह शाम चूल्हा जला कर रखा करे, वरना ये सब जितनी बातें हैं सब वापस ले ले। तो आसमान से आवाज आती है, ऐ नादान ये किसी और का घर नहीं है, ये मेरे महबूब का घर है। अरे चूल्हा नहीं जलता है, ये मेरे महबूब की अदा है, सारी कायनात को खिलाते हैं, ये मुस्तफ़ा की अदा है, सारी कायनात को खिलाते हैं, मुस्तफ़ा की अदा है। हजरत गरामी नबी की गरीबी देखना है, फकाकशी का आलम है, 3 दिन से खाना पीना नहीं है, लेकिन अमीरी ऐसी है जो गरीबों को खिला रहे हैं, फकीरों को खिला रहे हैं। सब लोग अजमेर शरीफ जाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज की अगर फकीरी देखना है, खेमे में पानी नहीं, वजू करे तो करे कैसे, ये मेरे गरीब नवाज की फकीरी है। और जब अमीरी दिखलाने पर आ गए तो अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, पानी को बंद कर दिया। आया खादिम, कहा कि पानी नहीं मिलेगा वजू करने के लिए, खेमे में है, वजू करे तो करे कैसे, अब पानी ना हो वजू करे तो करे कैसे। गरीब नवाज जोश में आए, कहा कि ये अजमेर के लोग सोचते क्या है कि ख्वाजा गरीब नवाज पानी की बुनियाद पर रुका हुआ है, पानी की बुनियाद पर रुका हुआ है। अरे मुईन को देखा है, लेकिन मुईन को भेजने वाले रहमतुल लिल आलमीन को नहीं देखा है। वो तो आताए रसूल थे, रसूल ने जिसे भेजा है मदीना से अजमेर शरीफ, वो ख्वाजा गरीब नवाज है। तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि मुईन को देखा है, लेकिन मुईन को भेजने वाले रहमतुल लिल आलमीन को नहीं देखा है। रिवायतों में, तारीखों में यह बात साबित हुई है। मेरे ख्वाजा ने अपने कुतुब को कहा, ये कुतुब जाओ और अना सागर के किनारे जाकर कटोरा जाकर खड़ा होकर कहना कि तुझे बुलाया है रसूल के भेजे हुए मुईन ने। वह खादिम गया, जाने के बाद यूं कटोरा बढ़ाया, बढ़ाने के बाद कहा कि ए अना सागर का पानी तुझे बुलाया है रसूल के
भेजे हुए मुईन ने पूरी तारीख में रवायतों में यह बात साबित हुई है कि पूरे अनाज सागर का पानी उस कटोरे में आ गया। पूरे उस अनाज सागर का पानी उस कटोरे में आ गया। पानी कैसे आया किसी को दिखाई नहीं दिया, मगर वह कटोरा में पानी आ गया। अब जैसे ही आया, आने के बाद खेमे में रखा गया। मेरे ख्वाजा गरीबी नवाज ने कहा कि ए लोगों, जब तक खेमे में खामोश रहूं ये मेरी फकीरी बोलती है, और जब अनाज सागर के कटोरे में बुला लूं ये मेरी अमीरी बोलती है, ये मेरी अमीरी बोलती है।